हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, कोस्ट शीट। क्योंकि हमने बहुत डिटेल में हर एक टर्म पढ़ ली है कोस्ट अकाउंटिंग के, इसलिए आपको कोस्ट शीट बहुत ही ईजी लगेगी। जो टर्म हमने अभी तक पढ़ी ना, आज अभी तक हमने थियोरी पढ़ी है ना, ओवरहेड्स पढ़े, डायरेक्ट मटेरियल पढ़े, इंडायरेक्ट पढ़े है ना, और वैसे भी आप पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर चुके हैं। तो कोस्ट अकाउंटिंग बस आपने एक बारी परफॉर्मा देखा तो आप आराम से कोस्ट शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए, बहुत सारा डाटा मैंने आपके साथ पहले से ही अलग अलग से डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके साथ परफॉर्मे के रूप में डिस्कस करूंगी। वैसे कोस्ट शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। जैसे था ना, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होता है ना। ऐसे ही कोस्ट शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। हो सकता है हम कोस्ट शीट 1 महीने के लिए बनाएं, हो सकता है हम कोस्ट शीट 3 महीने के लिए बनाएं, 6 महीने के लिए बनाए, साल के लिए बनाए। ये डिपेंड करता है जो ओनर है उसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, उसके बेस पर बनती है कोस्ट शीट। हो सकता है हम फ्यूचर के लिए भी बना सकते हैं, मतलब कि वो एस्टिमेशन डाटा पर डिपेंड होगी। हो सकता है हम कोस्ट शीट हिस्टोरिकल डाटा पर बनाएं, जो कि खर्चे हो चुके हैं उसके बाद हम कोस्ट शीट बनाएं। ठीक है, बड़ी टाइप की कोस्ट शीट होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें कोस्ट शीट में बस वही सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले जो भी फैक्ट्री में खर्चे हुए हैं, है ना, डायरेक्ट पहले, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, उसको इकट्ठे कर लो, है ना। फैक्ट्री वाला आ गया कॉस्ट, फिर उसके बाद ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे कर लो, फिर एक कॉस्ट आ गई। फिर ऑफिस के बाद सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ऐड कर लो, फिर टोटल कॉस्ट आ गई। बस यही है कॉस्ट शीट आ गई। फिर उसमें से सेल को माइनस कर दो तो हमारे सामने क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। बस इसी जो टॉपिक्स मैंने आपके बोले इसी को ही हम लिख देते हैं। तो इसी को जब हम प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट शीट कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पता है आपको, बस एक बार नज़र डाली तो आपको क्लियर हो जाएगा कोस्ट शीट किसे कहते हैं। ठीक है, फिर भी कोस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट। मतलब कि सारे कंपोनेंट, जैसे मैंने बोला फैक्ट्री में खर्चे, है ना, सारे ऑफिस में खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, सारे शो प्रीवियस डाटा फॉर कंपैरिजन। कई बार कोस्ट शीट में जो होता है ना, हिस्टोरिकल डाटा 2-3 सालों का भी इकट्ठा दिखा देते हैं कॉलम बना के, ताकि कंपेयर हो जाए, है ना। एक कोस्ट शीट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, यदि हम मार्च महीने में बना रहे हैं तो अप्रैल की ले ली, नहीं मार्च में बना रही है तो फरवरी की ले ली। मतलब कि जो कॉस्ट हो चुकी है उसके बाद बनाते हैं हम, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और बाय रेफरिंग टू एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट मतलब फ्यूचर के लिए बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में टेंडर बनाने के लिए एस्टिमेट लगाया कि ये खर्चे, उस पर किए नहीं है, ये ओरिजिनल खर्चे होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एस्टिमेशन पर होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल डाटा इनकर्ड फॉर ए प्रोडक्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो खर्चे हो गए फिर बनाओ कोस्ट शीट, है ना। और एस्टिमेटेड कोस्ट शीट जो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर है कोस्ट शीट किसे कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कोस्ट शीट यदि ऐसे पूछ ले, हिस्टोरिकल कोस्ट शीट क्या होती है, वो कोस्ट शीट जिसका जो कि वो खर्चे होने के बाद, जैसे कि वो फैक्ट्री के खर्चे होने के बाद, ऑफिस के खर्चे होने के बाद, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे होने के बाद हमारे पास सारा डाटा होता है। फिर हम उस डाटा के बेस पर कोस्ट शीट बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कोस्ट शीट। जैसे कि मार्च महीने के सारा डाटा आ गया और हम अप्रैल में बना रहे हैं कोस्ट शीट, उसको कहोगे हिस्टोरिकल कोस्ट शीट। और एस्टिमेट कोस्ट शीट मतलब हमारे पास टेंडर आया, हमने एस्टिमेट लगाना है, ये खर्चे नहीं हुए हैं, बस एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो वो सारे खर्चे जो होंगे वो लिख लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड कोस्ट शीट। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। और इसकी एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ कोस्ट। कोस्ट शीट क्या बताता है मैन्युफैक्चरर को कि कॉस्ट कौन क्या लगी है, ओपनिंग स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, कौन कितना सामान बेचा, है ना। और फैक्ट्री के अंदर भी, है ना, मतलब कॉस्ट के बारे में बताता है, कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बताता है, डिस्क्लोजर ऑफ कोस्ट, कोस्ट शीट ना। और डिटरमिन सेलिंग प्राइस, हमें कोस्ट शीट से क्या पता चल जाता है, हर एक डिपार्टमेंट पर कितना खर्चा हुआ, डिपार्टमेंट सेलिंग है 3 होगी ना, फिर टोटल कॉस्ट ये है, तो हम टोटल कॉस्ट के बेस पर फिर हम पर यूनिट कॉस्ट भी शो करता है कोस्ट शीट, तो उसके बेस पर हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। क्योंकि उसमें हमें ये भी पता होगा ओवरहेड्स इतने हैं, ये हैं क्या, कॉस्ट कंट्रोल करने में भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। क्योंकि कॉस्ट शीट में यदि दो, समझो हमने 2 टाइप की बनाई है कॉस्ट शीट, एक तो एस्टिमेटेड बनाई फरवरी महीने में, मार्च महीने के लिए फरवरी में बनाई, एक हमने अप्रैल में बनाई जो कि हमने हिस्टोरिकल डाटा ली, 2 कॉस्ट शीट होगी। फिर दोनों का कंपेयर किया कि अच्छा कहाँ पर हमारी गड़बड़ रही, कि कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है, या हम दूसरों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं,
दूसरी कंपनी जो हमारे जैसा ही प्रोडक्ट सब कुछ हमारे जैसा कर रही है तो उसका भी कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट शीट का। तो इस समय इसलिए कॉस्ट शीट हमें कंट्रोल करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, टेंडर प्राइस आपको वैसे पता है, ये टेंडर प्राइस अभी हमने इससे पहले वीडियो ये बनाई थी कि टेंडर प्राइस के तहत एस्टिमेशन बनाते हैं कि फ्यूचर में यदि हम इसका टेंडर ले लेते हैं तो हमें क्या क्या खर्चे होंगे। तो कॉस्ट शीट वही है कि हमें, पर बस ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता, हम मार्केट में सर्वे करके कि क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्या क्या डायरेक्ट वेजेस होंगे ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, या तो हम पुरानी वाली उठा लेंगे कि जो भी करंट हमने प्रोडक्ट बनाया है, और यदि हमने कैपेसिटी बनानी है, ठीक है, तो हमें क्या क्या खर्चे पड़ेंगे। यदि हम ये टेंडर ले लेते हैं तो उसके बेस पर हम बनाते हैं टेंडर बनाते हैं, तो उसमें कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम उसके बेस पर क्या डिसाइड करते हैं, टेंडर प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, इंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस विद द कंपैरिजन। ठीक है, इससे हमें अपने बिजनेस की कॉस्ट शीट से एक एफिशिएंसी का भी पता चलता है कि ये अच्छा, ये मार्च महीने में उतना ही प्रोडक्ट बनाया, अप्रैल में भी उतना बनाया, ना हर महीने उतना बनाया, और उनका कंपेयर करते हैं, फिर पता चलता है किस महीने की एफिशिएंसी ज़्यादा है बनाने की। एफिशिएंसी किससे हम मेजर करेंगे, कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट क्या है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको पता चल गया कि कॉस्ट शीट किसे कहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है, हम पर डिपेंड करता है ये, हमें 1 महीने की कॉस्ट शीट बनानी है, 3 महीने की बनानी है, 2 महीने की बनानी है, 6 महीने की बनानी है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कॉस्ट शीट पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाती है। और कॉस्ट शीट हमें टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, ठीक है, पहली बात, और पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बताता है, ये भी बताता है। सेलिंग प्राइस भी वहाँ पर लास्ट में लिखा होता है, और सेलिंग प्राइस में से हम टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट की हम रेशो भी बना सकते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ हम किसके हेल्प से करते हैं, कॉस्ट शीट से ही करते हैं। बहुत ही सिंपल है। फिर इसकी फीचर्स ऑफ कॉस्ट शीट मतलब इसकी डेफिनेशन ही, जो कॉस्ट शीट इज यूजली प्रिपेयर्ड अंडर द आउटपुट कोस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज किया जाता है, आउटपुट कोस्टिंग मेथड के थ्रू हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, इसमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है कॉस्ट शीट। हो सकता है हमें 1 मंथ के लिए बनाए, 3 मंथ के लिए बनाए, हाफ ईयर के लिए बनाए। ठीक है, और कॉस्ट शीट में ये वाली इंफॉर्मेशन होती है जो मैं बोल रही हूँ, पीरियड, कितने टाइम पीरियड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमें पता होना चाहिए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इस टाइप से पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्च महीने की बनी है, अप्रैल महीने की बनी है, या इस सन की बनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। पीरियड इसमें मेंशन होता है। टोटल आउटपुट, इसमें ये भी क्वांटिटी भी मेंशन होती है कि इतनी टोटल आउटपुट इतनी हुई है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी बताता है कॉस्ट शीट हमें कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है मार्च महीने में, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, और इतना परचेज किया, कितना कंज्यूम्ड हो गया रॉ मटेरियल, कितना वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम्ड हो गया, है ना, ये भी बताता है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, हमने जो लेबर यूज़ की है मार्च महीने में, तो उसकी लेबर की हमने टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी है, पेमेंट कितनी पड़ी है। डिटेल ऑफ चार्जेबल एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस चार्ज किए जाएँ। ठीक है, डिटेल ऑफ ओवरहेड्स नेमली फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे भी हमें डिटेल में कॉस्ट शीट प्रेजेंट करता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ परफॉर्मेंस डिस्कस करूंगी ना, जो कुछ भी बोल रही हूँ आप सारी सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन वेरियस स्टेजेस, प्राइम कॉस्ट, है ना। क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, पहले हम फैक्ट्री की, जैसे आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, डायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दो फैक्ट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम क्या क्या ऐड कर दो, फैक्ट्री के ही ओवरहेड्स ऐड कर दो, है ना। ओवरहेड का मतलब क्या है, इंडैक्ट वेजेस, इंडैक्ट लेबर, इंडैक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो। फिर हमारे पास क्या होती है, वर्क कॉस्ट आ जाती है। फिर उसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड कर दो, जो ऑफिस का रेंट, ऑफिस की डेप्रेशन, सब कुछ, तो ऑफिस कॉस्ट आ जाती है। फिर ऑफिस कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, फिर टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये सब कुछ कौन बताता है, हमें कॉस्ट शीट बताता है। ठीक है, ये थी हमारी कॉस्ट शीट, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, एक कॉस्ट शीट इज ए यूजफुल टूल फॉर द मैनेजर, एक किसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजर के लिए, टू कीप कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्सपेंसेस, है ना। यदि हमारे पास पहले बनी होगी, एस्टिमेटेड बनी हुई, तो हमें बिजनेस के कंट्रोल करने में मैनेजर को बहुत ही हेल्प करता है। एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट शीट। ठीक है, और इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट स्टेटमेंट प्ले वाइटल रोल इन कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। ये डिफरेंट, जैसे मैंने अभी बोला ना, डिफरेंट कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को डिटेल में बताता है कॉस्ट शीट। एंड डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन,
के सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कोस्ट के बारे में बताता है ये। और इसमें प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, सारे कोस्ट, टोटल कोस्ट आ गई, उसमें सेलिंग में, प्राइस में, सेलिंग टोटल सेल में इसे माइनस कर दो तो वो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल कोस्ट कर दो तो हमारे पास प्रॉफिट की क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, तो कोस्ट शीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसका परफॉर्मा। ठीक है।